हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 9 से प्रश्नावली 10.5 का प्रश्न संख्या 1 है, जिसमें प्रश्न दिया हुआ है कि आकृति 10.36 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु है A, B और C है। इस प्रकार है कि कोण BOC जो है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है और कोण AOB जो है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। यदि चाप ABC के अंतरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक वृत्त। ठीक है, और इसमें एक केंद्र लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक केंद्र हो गया। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केंद्र को हम लोग O मान लेते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे मान लेते हैं और एक आपका यहाँ पे मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको हम लोग A मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग C मान लेते हैं। ठीक है, अब B जो है बीच में रहेगा। प्रश्न के अनुसार अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दिया हुआ है AOB 60 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, AOB कितना होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए। तो इसमें AOB पहले हम लोग लेकर O को मिलाएंगे। हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक O तक मिला दिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से क्या करते हैं, O से C को भी मिला देते हैं। ये मिल गया C। ठीक है, अब इसमें आपको B निकालना है, जिसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पे AOB 60 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, AOB 60 होना चाहिए और BOC 30 होना चाहिए। तो यहाँ पे B लेते हैं, BOC 30 होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको यहाँ इस तरह से मिला लेते हैं एक अनुमान से। ये हो गया B, यहाँ पे B ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका B। अब यहाँ पे लिख देंगे, आपका हो गया कितना? ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है AOB 60 डिग्री, तो AOB 60 हो गया। और यहाँ पे दिया BOC 30 दिया है, तो ये हो गया B, ये O और ये C, ये हो गया आपका 30 डिग्री। यहाँ पे 30 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न दे रहा है कि ABC के अंतरिक्त वृत्त D एक बिंदु है। अब D एक बिंदु है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम लोग A से लेकर मिला देंगे। यहाँ पे मान चलिए कि एक D कोई बिंदु यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और एक C से होकर एक बिंदु यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं D। ये हो गया D। अब यहाँ पे दे रहा है कोण ADC ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया A, ये D और ये C, यानी कि इसका मान जो है आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं, दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया है कोण AOB। ठीक है, लिखेंगे कोण AOB बराबर कितना दिया है? तो 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर दिया है BOC, फिर लिखेंगे यहाँ पे कोण BOC। ठीक है, ये हो जाएगा कोण BOC बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री, तो ये लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 डिग्री और 60 डिग्री तो हो गया, इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा? AOC प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे AOC, ये हो जाएगा कोण AOC, ये हो गया AOC। AOC बराबर क्या होता है? तो AOC बराबर यानी AOC यानी कि दोनों कोण आ जाएगा। तो ये कोण कौन सा है? तो एक है AOB, तो यहाँ लिख देंगे AOB और जोड़ देंगे किसको? कोण BOC को, तो BOC। ठीक है, AOC का मान कितना दिया है? यहाँ पे 60 दिया है, यहाँ लिखेंगे 60 और जोड़ यहाँ पे कितना दिया है? 30 दिया है, यहाँ लिख देंगे 30। तो हो जाएगा कोण AOC बराबर 60 और 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कोण निकल गया आपका 90 डिग्री। कितना निकल गया? 90 डिग्री। अब यहाँ पे चलेंगे, तो दिया हुआ है कि एक चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग में किसी भी बिंदु पर बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये चाप के द्वारा कौन सा है, तो ये आपका A से लेकर B से होते हुए C तक एक चाप है। क्या है? ये केंद्र से ये चाप खींचा गया है, मान के चलिए कि ये चाप है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चाप। वृत्त के शेष भाग में इससे बना कोण, ये आपका कोण ये बन गया है 90 डिग्री। कितना बना है? 90 डिग्री। इसके बाद इसी दोनों से वृत्त के किसी भी अन्य बिंदु पर बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। तो इससे एक ये और एक ये दो कोण, दोनों बिंदु से मिलकर एक क्या बना है? एक कोण बना है जिसका नाम है D। ये D जो कोण है इसके हमेशा क्या होता है? ये जो बीच वाला यानी केंद्र पर जो होता है कोण, ये हमेशा क्या होता है? दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको तो पता चल गया कि यहाँ पे कितना 90 डिग्री है। तो 90 के ये इसका मतलब क्या हो गया? आधा हो गया, क्योंकि ये D से ये दुगुना बन रहा है इस पे कोण। तो उसके आधा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से हल करेंगे। यहाँ पे हल करेंगे AOC बराबर दुगुना है, तो क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे कोण ADC में, ADC। ठीक है,
अब ए ओ सी का मान कितना है, 90 डिग्री निकल के आ गया है, तो 90 लिख देंगे बराबर, यहाँ पे क्या है 2 कोण ए डी सी, तो यहाँ लिख देंगे ए डी सी। अब यहाँ पे ए डी सी का मान निकालना है तो लिख देंगे कोण ए डी सी बराबर, इधर कितना है 90 डिग्री, तो 90 हो जाएगा, और ए डी सी में 2 से क्या किया गया, गुणा किया गया, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और ये काट दिया जाएगा, तो 45 दूना 90 होता है। तो यहाँ पे निकल गया ए डी सी का मान कितना निकल गया, 45। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि ए ओ सी के ये क्या होता है, आधा में होता है कोण ए डी सी कैसे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे इसी के सीध में जरूर लिखेंगे, यहाँ पे एक चाप के द्वारा केंद्र पर, यहाँ पे लिखेंगे केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में कर देंगे। इस तरह से ये प्रश्न हल कर लिया, और इसको आपको क्या करना है, याद लिखा गया है, ये एकदम जरूरी है लिखना, ठीक है। और ये आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है, ये इस अध्याय में, इस प्रश्नावली में, इसी के मदद से हम लोग आगे भी प्रश्न हल करने वाले हैं। तो इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, जिसमें दिया हुआ है प्रश्न कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। इसकी जीवा जो है वृत्त की त्रिज्या के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जीवा द्वारा लघु चाप यानी छोटा चाप किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप, एक दीर्घ चाप है, ये मतलब कि बड़ा चाप है कि नहीं, चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें जो दिया हुआ है हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है वृत्त की जीवा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या दिया है, ए बी मान, ए बी है, यहाँ पे क्या है, वृत्त की जीवा ए से लेकर बी तक ए बी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या 2 है, एक है ओ से लेकर ए तक, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिज्या ओ ए, ठीक है, ये हो जाएगा ओ ए, तथा ओ बी, ओ से लेकर बी तक यहाँ पे है, ठीक है। तो उसको लिखेंगे ओ बी, ये हो गया ए ओ और ओ बी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ लिखेंगे दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना यहाँ पे लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ज्ञात क्या करना है, तो इसमें ज्ञात करना है आपका आंतरिक कोण, क्या है, आंतरिक कोण, और एक दिया हुआ है आपका यहाँ पे, यानी कि आंतरिक कोण, यानी कि यहाँ पे लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात करना है, और दीर्घ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लघु है और यहाँ पे दीर्घ है। दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण, 2 आंतरिक कोण इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसका नाम है, आप ले लीजिए ए सी बी, और एक हो जाएगा ए, और यहाँ पे डी, और ये हो जाएगा बी, ये दोनों आंतरिक कोण है, ठीक है। एक इसको ज्ञात करना है और एक यहाँ पे बन रहे इसको ज्ञात करना है, दोनों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कोण ए सी बी तथा कोण ए डी बी, ठीक है, ए डी बी, ये हो जाएगा ए डी बी, और ये हो जाएगा ए सी बी, ये दोनों ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि त्रिभुज ए ओ बी जो है, यहाँ पे लेते हैं ए ओ, और यहाँ पे दिया हुआ है बी, ठीक है। तो ये जो ए ओ बी त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ये इसका त्रिज्या जो दिया हुआ है, ये दोनों त्रिज्या बराबर है किसके, तो इसके जीवा से ये दिया हुआ है, ठीक है। वृत्त की जीवा ए बी और त्रिज्या ओ ए और ओ बी
आपस में क्या है, ये बराबर है। दोनों आपका त्रिज्या तो बराबर है ही, साथ में जीवा भी क्या है, बराबर है। तो जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AOB। ठीक है, AOB यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके क्या हो जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज AOB में। ठीक है, AOB में क्या लिखेंगे, तो इसका सभी भुज आपस में बराबर है, तो लिखेंगे AB बराबर है OB बराबर है OA। ये तीन भुजा इसका है, और तीनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो इसका तीनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। लिखेंगे अतः कोण AOB बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तीनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जैसे कि प्रश्न 1 में हम लोग हल किए थे कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण के क्या होता है, दुगुना होता है। तो यहाँ पे जो है आपका एक कोण यहाँ पे बन रहा है, और इसी दोनों आपका बिंदु से बना कोण एक बाहरी इस वृत्त पर बन रहा है C कोण। क्या बन रहा है, C कोण, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों यहाँ पे आगे कोण बना है C। तो ये वृत्त के किसी भी आंतरिक कोण के क्या होता है, ये मतलब क्या होता है, दुगुना हो जाएगा यहाँ पे केंद्र कोण। ठीक है, केंद्र कोण क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जितना डिग्री का कोण है इसके ये आधा में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे लघु आंतरिक कोण दिया है, कोण AOB जो है क्या है, वो दुगुना है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे कोण ACB में। ठीक है, ACB। और ये लिखने के बाद से यहाँ पे जरूर यहाँ पे लिखेंगे कि क्यों ये दुगुना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक चाप द्वारा, यहाँ पे लिखेंगे एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। ठीक है, होता है, ये हो गया। इसके बाद से यहाँ पे AOB का मान कितना दिया है, तो 60 डिग्री दिया था। यहाँ 60 बराबर 2 कोण ACB, यहाँ पे लिख देंगे कोण ACB बराबर 60, 2 इधर गुणा है ताकि भाग हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये निकल गया आपका ACB का मान निकल गया 30 डिग्री। अब इसमें जो है ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ ABC और D, A से B तक, B से C तक, C से D तक। ठीक है, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सामने का भुजा क्या होता है, सामने का कोण जो होता है उसका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसके सामने ACB जोड़ देंगे किससे, तो उसका चक्रीय चतुर्भुज यानी कि उसके सामने वाला जो दिया हुआ है वो है कोण ADB। ADB से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि, ठीक है, यहाँ पे कोष्ठ में कर देंगे, कोष्ठ में करके यहाँ पे लिखेंगे चूँकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, ठीक है, क्या लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए दोनों को जोड़ कर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है इसका, तो ACB का दिया हुआ है 30 डिग्री, तो लिख देंगे 30 बराबर 30 प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 30 यहाँ पे प्लस दिया था प्लस, तब लिखेंगे कोण
ए डी बी बराबर 180। अब इसका वैल्यू निकालना है तो पहले लिख देंगे कोण ए डी बी बराबर 180 और 30 इधर क्या है प्लस है तो 30 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण ए डी बी बराबर, ठीक है, ए डी बी बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 30 घटेगा तो 150 डिग्री। ये आपका हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया है। तो लाइक शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।